जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। सबसे पहले मैं अब माफ़ी चाहूँगा कि कल हमारे वीडियो नहीं आ पाए थे। और उसका एक मुख्य कारण था कि हमारी टेक्निकल टीम थोड़ी सी अभी उतनी अच्छी है नहीं है, जिसके कारण हम वीडियो और जल्दी बना सके। कल का गैप इसलिए हुआ था कि थोड़े से आपको वीडियो और अच्छे मिले और अच्छी क्वालिटी से मिले, तो इसलिए हमारे पास अभी संसाधनों की कमी है। और कल का दिन हम लोग ने ऐसा नहीं था कि हम लोग ने आराम किया, वो आप लोग के लिए ही हम लोग ने बेहतर आपको वीडियो देने के लिए हम लोग ने कल काम किया, तो जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर हो सकता है एक दो दिन कभी वीडियो ना आए तो आप ये चीज़ सोचिएगा कि हाँ, हमारी टीम के पास अभी संसाधन की कमी है, जैसे एडिटिंग ऐप है, हमारे कैमरा है, या कुछ सेटअप है, या कुछ क्वेश्चनों की होती हैं अब बड़ी दिक्कतें, तो मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को दूर कर रहा हूँ और डेली नया कुछ मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आज से आपको क्वेश्चन और अच्छे मिलेंगे, और जो क्वेश्चन के साथ साथ आज से आपके वीडियो जो भी होंगे उनमें मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज करूँगा। कैसे कि आप बिना सॉल्विंग कैसे आप ऑप्शन को देखकर कैसे आप आंसर टिक करके आएंगे, वो भी मैं आज से बताता चलूँगा। तो इसलिए मैं कहूँगा वीडियो अंत तक देखिएगा। कई ऐसे मेरे आज के प्रश्न ऐसे होंगे कि जहां आपको सॉल्विंग ही नहीं करनी है, थोड़ी सी आपको ट्रिक यूज करनी है और आप ऑप्शन सही करके चले आएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा कि ये आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आज आप हम लोग के साथ होंगे और वीडियो मेरी देख रहे होंगे और अंत तक मेरे वीडियो देखेंगे। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों को और जो भी आपके लोग हैं उनको शेयर ज़रूर करिए। तो अभी तक हम लोग चैप्टर में थे लासा और माशा में। लासा और माशा के 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। तो बढ़ते हैं अगले कि लासा और माशा के और कौन कौन से टॉपिक बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। तो चलते हैं, कल तक हम लोगों ने सीखा था कि लासा और माशा कैसी होती हैं, लासा और माशा से बनने वाले प्रश्नों की बात हुई थी। तो अब चलते हैं, इसमें एक और टाइप आता है जहाँ पे बात होती है युग्मों की संख्या। युग्मों की संख्या की बात करता है, पूछता है कि कितने युग्म बनेंगे। अभी प्रश्न एक आएगा, आपके स्क्रीन में भी आ जाएगा, तब आपको ये मालूम चलेगा कि क्वेश्चन की क्वालिटियां क्या हैं। और आज से मेरे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक बार नहीं एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आए होंगे। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर चल रहा हूं, तो इसलिए मैं कहूंगा वीडियो मेरे बहुत अच्छे होने वाले हैं, बस आपका साथ चाहिए। तो आते हैं, प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या बताइए जिसका योग 99 है और HCF यानी मासा 9 है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है, युग्मों की संख्या बताना है। तो प्रश्न ऐसे आएंगे, कहीं कहीं हो सकता है शब्दों में चेंजिंग आ जाए, कह देगा कि दो संख्याओं का योग 99 है, उनका मासा 9 है, तो संभावित युग्मों की संख्या बताइए। थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर आ जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं, आपको ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद करनी है कि युग्मों की संख्या जहां पर ज्ञात कराए, कहा क्या कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या बताइए जिसका योग 99 है और HCF 9 है, यानी मासा 9 है। तो हमें युग्मों की संख्या बतानी है। तो कल तक हम लोग ने एक चीज सीखा था कि हमेशा संख्याओं में मासा छुपी हुई होती है। तो हम यहाँ पे मान ले, कह रहा है कि जिनके योग 99 है, ऐसे धनात्मक दो पूर्णांकों की बात कर रहा है, दो पूर्णांकों यानी दो संख्याएं हमारी, जिनके युग्मों की संख्या बताइए जिनका योग 99 है। तो यहाँ पर हम दो संख्या क्या मानेंगे, N1 और N2। ये देखें, अब N1 और N2 हमारी संख्या है, तो जिनका योग क्या बता रहा है, 99 बता रहा है। तो 99 जब हम सॉल्व करेंगे तो एक संख्या क्या मान लेंगे, 9A, और एक संख्या क्या मान लें, 9B। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कल तक मैंने आपको बताया था 9A और 9B। कल तक मैंने आपको क्या बताया था कि संख्याओं में हमेशा उसकी मासा छुपी हुई होती है
और ए भी अलग अलग हम लोग मान लेते हैं। कहा क्या कि दोनों का योगफल कितना है, दोनों का योगफल 99 है। तो ए 9a एक संख्या, दूसरी 9b, जोड़ा कितना बना 99। अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 99, और 9 कॉमन ये हमने ले लिया तो 9 से काटेंगे तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 11 आ गया। तो ये देखिए ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि a और b के मान सोचने हैं कि 11 कैसे आए होंगे। तो पहली संख्या अगर मैं 1 मान लूँ तो दूसरी क्या हो जाएगी 10, क्योंकि 10 और 1 जुड़ के कितना आया होगा 11। अगर मैं दूसरी संख्या 2 मान लूँ और तो ये कितना हो जाएगा 9, 9 2 11। तीसरी संख्या अगर मैं मान लूँ कि 3 तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11। अगर मैं चौथी संख्या मान लूँ 4 तो ये हो जाएगा 7 4 11। और फिर मैं अगर मानूंगा 5 तो हो जाएगा 6 5 11। और फिर उसके बाद ये 6 और 5 फिर ये बन जाएगा। तो जहाँ से नंबर से रिपीट करने लगे ये देखिए 5 6 और 6 5, तो यहाँ से हम छोड़ देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे a प्लस बी में चाहे जिसको a मान लेंगे चाहे b मान लेंगे, a 1 और 10 कितना बना 11। यानी हमें ये इक्वेशन फॉलो करवानी है कि a प्लस बी जोड़ के 11 आना चाहिए। 1 और 10 कितना 11, 2 और 9 कितने 11, 3 और 8 को जोड़ेंगे कितना 11, 7 और 4 जोड़ेंगे कितना 11, 6 5 जोड़ेंगे कितना हो जाए 11। तो अब देखिए यहाँ पर है 6 और 5 फिर आ रहा है। फिर अगर हम अगली संख्या लेंगे ना तो 7 और 4 फिर आ जाए, यही चीज़ें फिर से रिपीट होंगे। तो हम इसलिए यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे जहाँ संख्या हमारा रिपीट होने लगता है। और फिर एक बात, हम उन गुणनखंडों को या हम उन अभाज्य युग्मों को नहीं लेंगे जो एक दूसरे को काटे या किसी संख्या से कट जाए। जैसे 1 और 10 किसी संख्या से नहीं कट रहा, 2 और 9 किसी संख्या से नहीं कट रहा, 3 और 8 किसी संख्या से नहीं कट रहा, 4 और 7 किसी संख्या से नहीं कट रहा, 5 और 6 किसी संख्या से नहीं कट सकता। एक अपवाद है कि नहीं, आप सोच रहे हो 1 से तो कट जाएगा, 1 से तो 10 कट जाएगा, तो नहीं, ऐसे जोड़े। मेरा कहने का मतलब है कहीं पे आपको 6 और 8 मिल जाए, ऐसे युग्म बनाते समय कभी आपको 6 और 8 मिल जाएं तो ऐसे युग्मों को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये युग्म क्या है 2 से कट रहे हैं। तो हमें क्या लेना है, सह अभाज्य युग्म हमें उठाना है। सह अभाज्य भी हो और साथ में क्या हो, किसी दूसरी संख्या से न कट रहे हो। जैसे मैं कहना चाहता हूँ अगर 4 और 8 दोनों 4 से कट रहे हैं तो ऐसे युग्मों को हम नहीं लेंगे। हम ऐसे युग्मों को लेंगे जो सह अभाज्य हों और साथ में किसी संख्या से ना कटते हो। जैसे ये 1 और 10 किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहे, 1 से कट रहे, 1 के लिए मैं अपवाद बोले दे रहा हूँ, एक अपवाद है। 2 और 9 ना तो स्वयं से कट रहे हैं ना किसी दूसरी संख्या से कट रहे हैं। 3 और 8 ना किसी संख्या से कट रहे हैं ना स्वयं से कट रहे हैं। 4 और 7 ना किसी संख्या से कट रहे हैं ना स्वयं से कट रहे हैं। 5 और 6 ना स्वयं से कट रहे हैं ना किसी संख्या से भाई कट रहे हैं। तो युग्मों की संख्या ज्ञात करना था ना, तो 1 2 3 4 5, तो युग्मों की संख्या कितनी आई 5 आई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 हो गया। आशा करता हूं कि ये टाइप आपको समझ में आया होगा। आते हैं एक और प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यही है युग्मों से कि 2 संख्याओं का मासा 12 है, लासा 924 है, तो कुल संभावित जोड़ों की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा कि 2 संख्याओं का मासा 12 है, लासा 924 है, तो कुल जोड़ों की संख्या बताइए। हो सकता है शब्द कुछ इधर उधर हो, पर रियल जो क्वेश्चन होगा वो आपके स्क्रीन में आ गया होगा कि एसएससी के किन किन एग्जामों में पूछा गया। तो मैं सारे स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि जब एसएससी में ये इतने बार क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपके यूपीपी में तो संभावित है कि पूछ सकता ही सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ध्यान से वीडियो को देखिए और हर एक टाइप को सीखिए। तो आते यहाँ पर 2 संख्या का मासा 12 दे दिया, लासा 924, तो वही पहला काम करते हैं। पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि 2 संख्या मानते हैं, क्या मान लें n1 और n2। देखिए अब देखिए हमने हमेशा कहा कि मासा
हमेशा संख्याओं में छुपी होती है। तो मासा कितनी है, तो पहली 12 एक संख्या मान लिया, दूसरा क्या मान लेंगे 12 भी। अब देखिए यहाँ पर ना संख्याओं का योग कुछ नहीं दिया, तो कुछ सोचेंगे। कल के यानी पिछले वीडियो में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको दी थी। एक रूल है कि जब भी दो संख्याएं दिख जाएं तो एक फार्मूला बनता है। क्या बनता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, अर्थात ये फार्मूला बनता है n1 गुणे n2 बराबर लासा गुणे मासा, L से लासा, H से HCF यानी मासा। अब देखिए यहाँ पे कुछ योग नहीं दिया, गुणनखंड नहीं दिया, तो अपने से कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तो यही हम सोच के यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जब पहली संख्या मान लिया 12a, दूसरी हो जाएगी 12b, लासा आपकी 924 और मासा कितनी 12। ये देखिए 12 से 12 हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको 12 से काटेंगे तो अब बरछंग 72 बरसते 84, क्योंकि 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। अब बरसते 84 फिर कितना आया गैप, 84 6 और 8, फिर हो जाएगा बरसते 84। a गुणे b बराबर 77 आपका आएगा। ठीक, a गुणे b आया 77। तो अब आपको यहाँ क्या ढूंढना है, संभावित युग्मों की संख्या। तो ये वहां पे देखिए इसके पहले वाला सवाल क्या था, वहां a प्लस बी इक्वल टू क्या आ रहा था, 11 आ रहा था, पर यहाँ पे क्या गुणे में आ रहा। तो यहाँ पे जो आपको खंड ढूंढने वो गुणे वाले ढूंढना है। तो कैसे कि मतलब इनका गुणा कैसे 77 होगा, तो पहला तो खंड होगा आपका 1 गुणे 77, क्योंकि भाई 77 एक नम 77, एक का मान अगर 1 हो सकता है, दूसरे का 77। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है सोचेंगे, तो दूसरा सीधी सी बात 77 है ना, 11 गुणे 7, 11 सते 77। अच्छा इसके अलावा कुछ आप और सोच रहे हैं क्या, कुछ भी आप सोचिए। अगर हम अगला सोच रहे हैं कि हाँ सर जी 7 गुणे 11 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर यही नंबर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी नंबर्स रिपीट होते हैं वहीं से हम युग्म बनाना खत्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर संभावित जोड़े ये दो बने। अब इन जोड़ों में कौन से जोड़े हमारे वाकई में रियल आंसर वाले जोड़े हैं, तो उन्हीं जोड़ों को उठाते हैं जो सह अभाज्य हों। अभाज्य मतलब जो एक दूसरे से ना कटे या किसी संख्या से ना कटे। एक अपवाद है, जैसे आप कह रहे हो सर ये 1 से कट रहा है, ये 77 भी 1 से कट रहा है, एक अपवाद है और एक वाला युग्म हमेशा लिया जाएगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो एक जोड़ा और ये दो जोड़ा, दो मतलब एक खंड और दो खंड, कितने युग्म बन रहे हैं, 2 युग्म बन रहे हैं। तो इस सवाल के कितने आंसर होगा, इस सवाल का आंसर होगा कि इसमें संभावित युग्म कितने हैं, संभावित युग्म 2 हैं। आशा करता हूं पॉइंट ये समझ में आया होगा, ये टाइप का ये सवाल समझ में आया होगा। एक सवाल और लेते हैं और युग्म के सवाल को खत्म करते हैं। एक सवाल और है, अगला सवाल प्रश्न है, आपके स्क्रीन में आ गया होगा तो देख रहा हूं। ये सवाल एक है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा 2 संख्याओं का योगफल, कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल। आज मैंने जितने सवाल लाए आपके एसएससी के बेहतरीन सवाल मैं लेकर आया हूं। आपकी इन वीडियो के पहले मैं कम से कम 2 से 3 घंटे का होमवर्क करता हूं, तब जाके ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। तो इसलिए कर रहा हूं, मेरी मेहनत के लिए आप लोग वीडियो देखें। मैं आपको सफलता दिलाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इस तरह की मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कल जब आपके सीने पर वर्दी हो ना, तो आप कहें कि हाँ मैं सौर एकेडमी का, सौर डिजिटल गुरु का मैं स्टूडेंट हूं और मेरी सफलता में 1% ही चाहे आप मेरा हाँ योगदान देना, पर ये रहे कि नहीं हाँ मेरी सफलता में सौर डिजिटल गुरु का हाथ है। तो बस इतना चाह रहा हूं मैं, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। तो आते हैं प्रश्न पर कि 2 संख्याओं का योगफल 342 है, उनका मासा 19 है, तो युग्मों की संख्या बताइए, युग्मों की संख्या ज्ञात करिए। मैं क्वेश्चन इसलिए सॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं कि आपको स्क्रीन से भी समझ में आए। 2 संख्या का योगफल दे दिया। अब 2 संख्या, शायद मेरे स्टूडेंट फौरन ये क्वेश्चन कर लेंगे। 2 संख्या में पहली n1 और दूसरी n2, तो पहली क्या मान लेंगे 9a, दूसरी क्या मान लेंगे 9b। अब देखिए यहाँ पे क्या है दे दिया,
यहाँ पे योगफल दे दिया है, तो कुछ आपको कुछ नहीं करना। कह रहा दो संख्या का योगफल 342 है। वो संख्याएं हमने क्या मानी, 19a मानी थी और 19b मानी थी। तो इन दोनों का योगफल कितना है, 342 है। कॉमन कितना लेंगे, 19 कॉमन ले लेंगे, तो a + b = 342। अब देखिए 19 से 342 कटना है तो मुझे भी दिक्कत होगी, तो सीधी सी बात 19 दूनी कितना होता है, 38। पर यहाँ कितनी बार में, एक बार में ले जाएंगे तो 19 गया। कितना ले लेंगे, ये घट के आ जाएगा 14। 14 में से 9 गए 5 और ये 2 में से गए 1, 152। अब कितनी भाई बार में जाएगा, ये जाएगा शायद ये जाएगा 7, 6, 9 से 63 और 7 42, ये जाएगा आपका 8 बार में संभावित। हाँ 8 बार में, 19 8 8 9 72 की 2 हासिल, अब बचे 7 और 8 का 9 8 8 7 15। हाँ 8 बार में गया। ये देखिए ये कट गया, कितनी बार में गया, 8 बार में गया। तो 19 से का 19 15 आया, 2 आया और ये 8 बार में गया 152। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कट गया कितनी बार में, 18 बार में। तो a + b = आपका आ गया 18। अब देख रहे हैं मैं इसको हटा दूं तो फिर हम लोग युग्म बनाते हैं कि युग्म में कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे जोड़ना है कि 18 आ जाए, यानी a और b का मान हमें ऐसे जोड़ना है कि 18 आ जाए। पहला क्या करोगे, पहला तो यही करोगे ना, 1 और 17 18 हो रहा है। दूसरा कितना हो जाएगा, 2 और 16 18 हो जाएगा, बिल्कुल। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा 3 और 15, बिल्कुल 18 आ रहा जोड़ने पर। चौथा क्या हो जाएगा, 14 और 4 और 14 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो सकता है। इसके बाद 5 और 13 हो सकता है, बिल्कुल सही। फिर 6 और 12 हो सकता है। फिर उसके बाद 7 और 11 18 हो सकता है। फिर आपका बन सकता है 7 के बाद 8 हो जाएगा, 8 और 10 बन सकता है। फिर उसके बाद बन सकता है 9 और 9। फिर उसके बाद बन सकता है 9 के बाद 10 और 8। ये देखिए यहाँ से रिपीट होना चालू होगा, 10 और 8, ये देखिए 8 और 10। तो जहाँ से रिपीट होना चालू हो जाए वहाँ से काट दीजिए, उसके आगे हमें नहीं बढ़ना। अब देखिए इतने संभावित जोड़े बन सकते हैं, पर इसमें से आंसर में कौन आएंगे, आंसर में किनकी गिनती होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद बहुत बच्चों को डाउट होगा युग्म कैसे बनाते हैं, युग्म में कौन कौन से हम युग्म को लेते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल मैं आपके लिए लेकर आया जहां पर संभावित युग्म क्या है, जो सह अभाज्य हैं और जो सहभाज्य भी हैं। इसमें दोनों शामिल है। फिर से सुनिएगा, सह अभाज्य भी हैं, सहभाज्य भी हैं। तो हमें क्या करना है, सह अभाज्य वाले ही हमें खंड लेना है। अब देखिए 1 और 17 ये हम लेंगे, हम हमेशा 1 के लिए मैं हमेशा तो भाई कह दे रहा हूँ अपवाद वाले। 2 और 16 को काट रहा है और 2 और 16 दोनों 2 से भी कट रहे हैं, तो ये युग्म में काउंटिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यह सहभाज्य है। हमें क्या ढूंढना है, सह अभाज्य ढूंढना है। 3 और 15 ये देखिए, 3 और 15 3 से 15 कट रहा है, ये सहभाज्य है, इन्हें नहीं लेना, हमें सह अभाज्य ढूंढने हैं। 4 और 14 देखिए, 4 और 14 2 से कट रहे हैं, इनको भी नहीं लेंगे। 5 और 13 किसी संख्या से नहीं कट रहे, ये ले सकते हैं, लेंगे इसे। 6 और 12 एक दूसरे से कट रहे, नहीं लेंगे। 7 और 11 बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं काट रहे, ना किसी संख्या से कट रहे हैं। 8 और 10 2 से कट रहा है, इन्हें भी नहीं लेंगे। 9 और 9 खुद 9 से कट रहा है, तो ये देखिए इन्हें भी नहीं लेंगे। अब देखिए खंड हम लोग ने कितने बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंड थे। पर वाकई में जो आपका आंसर बनने हैं, हमें सह अभाज्य, यहाँ पे जो युग्म ढूंढते हैं वो सह अभाज्य का होता है, वो 1 2 और 3। तो आंसर आपका क्या आया कि युग्मों की संख्या कितनी होगी, तो युग्मों की संख्या 3 होगी। आशा करता हूं कि युग्म ज्ञात करने वाले प्रश्न आपको आ गए होंगे। आपको बस इसी तरह सोचना है, और जब इन्हीं सवाल को जब 2-3 बार आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी स्पीड आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे एक एक पॉइंट पे बात करनी है, और जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आधा पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे एक एक पॉइंट को समझाना है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप पर कि अगला टाइप कौन सा बनता है लासा और मासा के प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है आपका
टाइप, अगला टाइप आपका है जिन्हें मैं कहता हूं घंटियों, धावकों, बत्तियों पर आधारित प्रश्न। जो स्टूडेंट आंसर सॉल्व कर रहे होंगे, बुक सॉल्व कर रहे होंगे, तो उनको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि मैं किन प्रश्नों की बात कर रहा हूं। एक दो सवाल ऐसे आ रहे हैं इसमें जो घंटियों, धावक और बत्तियों पर आधारित प्रश्न होते हैं। कुछ नहीं करना, केवल क्वेश्चन ये बड़ा होता है और सोल्यूशन इसका बहुत छोटा होता है। तो मैं इसलिए कहूँगा ये सवाल उनको समझ में आ रहा होगा जो बुक से प्रॉपर तौर पे तैयारी कर रहे होंगे कि ये क्या है। तो आते हैं टाइम बिना वेस्ट किए कि प्रश्न कैसे बनते हैं। स्क्रीन पर ये आ गया होगा, एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में उठाया, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा किस किस सन में उठाए ये सवाल, देखिएगा तब समझ में आएगी इस सवाल की वैल्यू क्या है। सवाल ऐसा है, सवाल कह रहा है कि चार धावक एक वृत्ताकार पथ को एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं, दौड़ना आरंभ करते हैं। उन्होंने इस पथ का एक चक्कर क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड में तय कर लेते हैं, तय कर लेते हैं। तो वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए शब्दों का कुछ हेर फेर इधर उधर होगा क्योंकि मैं क्वेश्चन ये नोट कर रहा हूं, पर रियल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। अब देखिए यहाँ पर चार धावक हैं, एक वृत्ताकार पथ को एक बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते, उन्होंने इस पथ का एक चक्कर क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड और 360 सेकंड, 450 सेकंड में तय कर लेते हैं। तो वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पे कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं कुछ बातें कह देता हूँ, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। बात ये है कि जैसे चार धावक हैं, एक मैं पथ बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको अच्छा फील होगा। मान लिया चार धावक हैं हमारे, मान लिया A, B, C, D है, सब यहाँ बीचों बीच में चालू करते हो। तो जो लोग दौड़ते होंगे, जो स्टूडेंट, वो अच्छी तरह समझ में भाई जानेंगे कि ये सवाल कैसे बनते हैं। मान लिया A है, A इस पथ को 5 मिनट में पूरा कर लेता है, B इस पथ को 6 मिनट में पूरा कर लेता है, C इस पथ को 7 मिनट में पूरा कर लेता है और D इस पथ को 8 मिनट में पूरा कर लेता है। चारों एक साथ दौड़ना चालू किए तो होगा क्या कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो धीरे से आगे हो जाएगा, जिसकी थोड़ी सी कम स्पीड होगी वो उससे पीछे हो जाएगा, जिसकी उससे कम होगी वो उससे पीछे हो जाएगा और जिसकी और कम होगी वो इससे पीछे हो जाएगा। यानी क्या होगा कि जब चारों एक साथ दौड़ेंगे तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो आगे हो जाएगा, उससे कम वाला उसके पीछे, उसके कम वाला उससे पीछे, उससे कम वाला उससे पीछे हो जाएगा। तो जब दौड़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चारों एक लाइन में दौड़ रहे हैं, एक आगे, एक उसके पीछे, एक उसके पीछे, एक उसके पीछे दौड़ेंगे। तो यहाँ पे ये पूछता है कि वो अगला समय कब होगा। जैसे यहाँ से चारों एक समय में एक पॉइंट से चलना चालू किए थे ना, तो पूछ रहा है कि वो अगला समय वो कब होगा कि जब चारों फिर एक बिंदु पर मिलेंगे। पर उस एक बिंदु में मिलने में जानते हैं क्या होगा, तब तक में हो सकता है A वाला जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो हो सकता है 8 चक्कर मान लिया हो,
बी जिसकी स्पीड कम हो सकता है वो 6 चक्कर मान लिया हो, सी जिसकी स्पीड और कम है हो सकता है वो और कम चक्कर मारा हो, डी हो सकता है 2 ही चक्कर मारा हो। पर हमें यहाँ पर चक्करों की संख्या नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, अभी चक्करों की संख्या भी मैं यहाँ पे ज्ञात करना बता दूंगा कैसे, कितना चक्कर है कि वो किया, ठीक, कौन कितने चक्कर में मिला, ठीक। तो हमें एक पॉइंट हमें फिर से ढूंढना है कि उस पॉइंट पर कब मिलेंगे, फिर से चारों एक सीरियल में यानी एक लाइन में कब मिलेंगे, जो अभी आगे पीछे हो गए हैं वो कब मिलेंगे। पर जब मिलेंगे मान लिया हो सकता है यहां पर फिर मिल जाते हैं चारों, पर तब तक में क्या होगा, हो सकता है ए ने 8 चक्कर मार लिया हो, बी ने 6 चक्कर मारा हो, सी ने 3 चक्कर मारा हो सकता है डी ने 2 ही चक्कर मारा। तो यही पॉइंट हमें ज्ञात करना है, वही पूछ रहा है ना कि अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, यानी आरंभिक बिंदु इस पर कितने समय बाद फिर से आपको मिले, यानी चारों जहां से चलना चालू किए थे वो पॉइंट आपको ज्ञात करना। तो ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लासा ज्ञात कर देना। इतना बड़ा सवाल है, लेंदी है, इतना बड़ा सवाल बनाया, सिर्फ आपको लासा ज्ञात करना होता है ऐसे सवालों पर, सिर्फ लासा। किनका किनका, ये 200 का, 300 का और 360 का और 450 का, इनका क्या ज्ञात करना होता है, लासा आपको ज्ञात करना। और लासा ज्ञात करना चाहे सबको आ गया होगा, सिर्फ आपको यही करना है लासा। और ऑप्शन आपके पास चलने होंगे, और ऑप्शन को अब देखिए मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। जब इनका लासा ज्ञात करेंगे ना टाइम वेस्ट होगा, लासा होगा ऑप्शन पे, तो हमने क्या बताया था, लासा अपनी प्रत्येक संख्या से कट रही है। तो जो संख्या 2 से कट रही हो, जो संख्या 3 से कट रही हो, जो संख्या 360 से कट रही हो, जो संख्या 450 से कट रही हो, डायरेक्ट आंसर मार के चले जाइएगा बिना सॉल्विंग करे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर अभी कुछ सवाल है, मैं ऑप्शन से ही भाई लेके चलूंगा, पर नहीं, एक गुरु के नाते मेरा कर्तव्य है कि बच्चों को सही रूल आप बताइए। उसके बाद थोड़ा सा कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सब यूज करना बच्चों को बताए, तो वही मैं कर रहा हूँ। पहले आप रूल जानिए कि रूल क्या है। तो रूल यही है कि 200, 300, 360 और 450 का क्या ज्ञात करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। और फिर भी एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, पहले दिन लासा के ही पॉइंट पर, लासा की क्वालिटी में मैंने बताया था कि लासा अपनी प्रत्येक संख्या से कटती है। अगर ऑप्शन में इसका लासा जो होगा वो इन चारों संख्याओं से कट रहा होगा तो उठा के आप काटते जाइए, जो 2 से भी कट रहा हो, 300 से भी कट रहा हो, 360 से भी कट रहा हो, 345 से भी कट रहा हो, वही इसका आंसर होगा। तो आते हैं, पहला काम क्या करते हैं, पहले इनका लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो लासा ज्ञात करने के लिए वही खंड विधि है। अब थोड़ी सी मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा। पहला काम 10 से काट दीजिए सबको, तो 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 336 आ जाएगा, 45। मैंने क्यों किया, क्योंकि चारों कट रहे थे इसलिए मैंने काट दिया। अब किससे काटे, अब काटिए 2 से, 2 दहमा 20, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 45 नहीं कट रहा, उतार दिया। फिर इसके बाद फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 15 दूना 18 और फिर कट रहा है 45। अब देख किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 का नाम 5, 5 15, 9 और 5 9 45। अब देखिए फिर 3 से काटेंगे तो 1 3 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1 1। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी 5 दिख जाए और सम संख्या दिख जाए फौरन गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दहम्मा 200, 200 तिक्का 600 और 6 1800, 1800 सेकेंड। ये देखिए, ये अगर ऑप्शन में होता, ये अगर ऑप्शन में होगा कहीं A B C D में, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं नोट किया क्योंकि मेरे पास अभी नोट नहीं है, 1800 होगा। अगर यही आपका ये देखिए 1800, 200 से भी कट रहा, 300 से कट रहा सॉरी 360 से भी कट रहा, 450 से भी कट रहा, ये 1800 सबसे काट तो ये शायद टाइम वेस्ट हो जाता है, आपका बच जाता है ये टाइम, ये वेस्ट हो गया टाइम। पर आपको दोनों चीजें सीखी। मैं थोड़ी थोड़ी अब शॉर्ट ट्रिक पर आता हूँ कि ऑप्शन से भी कैसे बिना पेन चलाए कैसे आप आंसर। मैं होता तो जानते क्या करता, मैं एक ऑप्शन देखता जो 200 से कट रहा हो, 300 से भी कट रहा हो, तो 1-2 ऑप्शन हमारे कट गए होते। जैसे मान लिया, मैं एग्जांपल है कि मान ले रहा हूँ, मान लिया एक ऑप्शन होता, देखते अब जाइएगा, यहीं पर मान ले रहा हूँ, ऑप्शन एक होता 1800 सेकेंड, एक ऑप्शन मान लिया 2000 सेकेंड होता, एक ऑप्शन मान लिया दे देता 2400 सेकेंड, एक ऑप्शन और मान लिया दे देता 5000 सेकेंड। अब देखिए 200 से मैं काटता तो 1800 कट रहा था, ठीक, 300 भी कट रहा। आइए अभी तो ये तो आंसर है, आते 5000 में। 200 से अगर मैं इसको काटता तो ये 5000 कट जाता, पर इसको अगर मैं काटता 3 से
300 से मैं काटता तो 5000 नहीं कटता। अगर इन संख्याओं की कहीं लासा छुपी है तो सबसे कटना चाहिए। तो ये देखिए, ये 200 से कट रहा था लेकिन 300 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन बन ही नहीं सकता। 200 से 2400 कट रहा था, बिल्कुल कट रहा है। 300 कट रहा है, पर जब ये काटेंगे 360 काटेंगे ना, तो अब देख रहे हैं जब जीरो से, अब भाई जीरो कट जाएगा, ये 240 हो जाएगा और ये 18। 2 से काटेंगे ना तो नीचे आ जाएगा 18 और ऊपर आ जाएगा 12 दूनी 24, 120 और 18। जब फिर 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 60 और नीचे आ जाएगा 9। 9 से 60 नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ये 2000 से 20 तो कट जाएगा, 2000 से 200 से तो कट जाएगा, पर 300 से नहीं कटेगा। तो सीधी सी बात एक ही ऑप्शन होगा। इस तरह आंसर करना सीखिए अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है। पर मेरा रूल ये है, मैं इसे बताऊंगा एज ए टीचर, मैं इसको भी अब लेके चलूंगा कैसे आप ऑप्शन से आंसर आप सही कर सकते हैं। आशा करता हूँ कुछ पॉइंट ये समझ में आया होगा। धीरे धीरे मेरी वीडियोस से ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि सर बताना क्या चाह रहे थे। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि 5 घंटियां, अब देखिए 5 घंटियों की बात किया, 5 घंटियां 3, 5, 8, 9, 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गए होंगे। अंतराल पर बजती हैं सभी घंटियां एक साथ एक समय पर एक साथ बजती हैं तो वे कितने समय बाद एक साथ फिर से बजेंगे, अब देखिए ये भी प्रश्न वही धावक है, बस क्या किया, शब्दों का रूप चेंज कर दिया। अब यहाँ पे 5 घंटी आ गई, 1 घंटी 3 सेकंड के अंतराल में अलार्म उसका अब बजता है, दूसरा 5 सेकंड के बाद, एक 8 सेकंड में 9 सेकंड और 10 सेकंड। यानी देखिए 5 घंटियां हैं, एक 3 सेकंड के अंतराल में बज जाती है, दूसरी 5 सेकंड के अंतराल में, तीसरी 8 सेकंड के अंतराल में, चौथी 9 सेकंड में, 10 सेकंड इस तरह बजती हैं। तो होगा क्या कि ये अपने अपने टाइम पे अब हर 3 सेकंड के बाद पहली वाली बोल दी, हर 5 सेकंड के बाद दूसरी वाली बोल रही है, हर 8 सेकंड के बाद तीसरी वाली बोल रही है। तो जब एक साथ पांचों को जब चलाया जाएगा तो 5 पहली बार तो एक बार अब बोलेंगे एक साथ, फिर अगले बार अंतराल में बोलना चालू करेंगे एक टाइम पर। तो वो पूछ रहा है कि एक ऐसा कौन सा टाइम होगा कि जब 5 घंटियों की आवाज एक साथ सुनाई देगी। पर उस टाइम पर क्या होगा, हो सकता है पहली वाली घंटी 10 बार बोल चुकी होगी, दूसरी वाली घंटी हो सकता है 8 बार बोली हो, तीसरी वाली हो सकता है 6 बार बोली हो। तो ये भी हो सकता है, पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने समय बाद एक साथ फिर बजेंगे। कुछ नहीं करना, क्या ज्ञात करना है, घंटियां, धावक, बत्तियां। बत्तियों का भी एक ऐसा प्रश्न बनता है कि 5 लाइटें हैं, एक लाइट 3 सेकंड के अंतराल में जल जाती है, दूसरी 5 सेकंड के अंतराल में जल जाती है, तीसरी 8 सेकंड में, 9 सेकंड, 10 सेकंड में। फिर कहेगा 5 एक साथ ऑन कर दिया जाए तो वह कौन सा समय है जब 5 एक साथ जलेंगी। तो तीनों सवाल में कुछ नहीं करना, सिर्फ लासा आपको उठाना है, लासा सॉल्व कर देना है। तो देखिए लासा ज्ञात करेंगे 3, 5, 8, 9 और 10 का। जब लासा ज्ञात करेंगे, अब देखिए किससे सॉल्व करेंगे, 2 से उठा लीजिए, 3 नहीं कटेगा छोड़ दिया, 5 नहीं कटेगा छोड़ दिया, 8 कट रहा है, 2 चौको 8, 9, 2 पंचे 10। फिर किससे काटोगे, फिर 2 से काटोगे, 3, 5, 2 दूनी 4, 9, 5। फिर किससे काटोगे, फिर 2 से काटोगे, 3, 5, 2 का नम 2, 9 और 5। अब किससे काटोगे, 3 से काटोगे, बिल्कुल 3 का नम 3, 5 नहीं कट रहा छोड़ दिया, 9 कट रहा, 3 3 का 9, 5। फिर 3 से काट लीजिए, 1, 5, 1, 3 कट रहा, 3 का नम 3 पर। अब किससे काटोगे, 500। तो अब देखिए क्या ट्रिक मैंने अब बताई थी कि जब भी 5 दिख जाए और सम संख्या गुणा कर दीजिए, आसान होगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिक्का 120, 120 तिक्का 360।
फिर से एक बार मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, मेरे पास सामने स्क्रीन चलती है। मैं सारे स्टूडेंट से कह रहा हूँ हमारे पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन टीचिंग बेहतर करूँगा, बेहतरीन चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, और संसाधन भी आप लोग का प्यार मिलेगा तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी होगा और सब कुछ होगा, और मेरे बच्चों आपके लिए होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा, देखते हैं फिर से, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिक्का 120, 120 तिक्का 360। अब देखिए, यही अगर ऑप्शन में होता 360, इसका आंसर आ गया। आंसर कितना आया? 360 आया बच्चों। अब देखो, अगर ये ऑप्शन में इस तरह होता, मान लिया आपका दे देता 450, ठीक, दूसरा आ जाता मान लिया दे देता 500, ठीक, और चौथा आपका एक आंसर दे देता 400, और पांचवा आपका डी दे देता 360। अब आपको क्या ज्ञात करना? आपको मालूम था इस सवाल में लासा ज्ञात करना है। मैं होता तो मैं ये कैलकुलेशन नहीं करता, मैं लासा की क्वालिटी याद करता। लासा की पहली क्वालिटी क्या है? द्विघात संख्याओं से बड़ी होती है, बिल्कुल अब बड़ी होती है, सब तो है बड़ी। फिर दूसरी क्वालिटी क्या थी? लासा अपनी प्रत्येक संख्या से कटती है, प्रत्येक संख्या से कटती है। तो अब जैसे 3, 5, 8, 9, 10, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन संख्या कट सकती है। 3 से 360 भी हमारी कट रही थी, ठीक। ये आई देखिए ऑप्शन कितना है? 450, 500, 400, 360। आपका ये क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ और होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैसे आप बिना सॉल्विंग के आंसर करेंगे। देखिए 3, 5, 8, 9, 10, अगर ये लासा है इन संख्याओं की तो इन सबसे कटनी चाहिए। देखिए 10 सबसे कट रहा है, तो 10 का ऑप्शन नहीं बन। 9 से कौन कौन संख्या कट जाएगी? 9 का रूल क्या है? अगर संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। ये देखिए 5, 4, 9 और 5, अब देखिए ये 9 से नहीं कट रहा, काट दिया ऑप्शन, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लासा अपनी प्रत्येक संख्या से कटती है। 400 भी नहीं हो सकता। अब देखिए 450 और 360 दोनों में से एक ऑप्शन बन सकता है। अगर देख रहे हैं 8, अब देखिए 8 से 450 नहीं कटेगा। 9 से तो कट रहा था लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 10 से भी दोनों कट रहे हैं। देखिए किन से कट रहे हैं? ऑप्शन से कैसे करते हैं हम लोग? 10 से दोनों कट जाएंगे। देखिए 9 से ये दोनों नहीं कट रहे थे, इसलिए हमने इसको क्या किया? हटा दिए। 10 से दोनों कट रहे थे, देखिए अभी है। 9 से भी दोनों कट रहे हैं, अभी हैं। 8 से अब देखते हैं, 8 से 450 नहीं कटेगा, 360 कटेगा। ये देखिए काम खत्म। एक ही ऑप्शन बचा जो 5 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। अब देखिए आपका जो आंसर आ रहा होगा वो कुछ और आ रहा है, क्योंकि ये 360 सेकंड आया है, और 360 सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए किससे भाग कर दोगे? 60 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि 60 सेकंड का एक चक्र चलते हैं। 60 सेकंड जब जोड़ेंगे तो 1 मिनट, 60 मिनट जोड़ेंगे तो 1 घंटा। 60 से करेंगे तो आंसर कितना आया? 6 मिनट आया। तो आपको मेरा ये बताने का उद्देश्य था कि ऑप्शन से कैसे आप सही कर सकते हैं आंसरों को, तो इसलिए आया होगा। चलते हैं एक और सवाल पर। उसमें क्या ज्ञात करने के लिए होता है? समय। इसी पे मैं बता दे रहा हूं। अगर हो सकता है ये आ जाता है इस सवाल में जुड़ के कि ये सारी घंटी 8 बजे एक साथ चालू हुई थी, तो अगली बार कब एक साथ बोलेंगी? तो 8 बजे चालू हुई थी, 6 मिनट बाद फिर पांचों एक साथ बोलेंगी, तो कितना हो जाएगा समय? 8:06। बस यही आंसर है। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है, तो आते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि 4 घंटियां, अब देखिए सवाल है 4 घंटियां क्रमशः 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ये चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ कर दें तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी?
अब देखिए ये 4 घंटियां धावकों और बत्तियों वाले सवाल पे आप क्या सॉल्व करते हैं, लासा, सीधा कुछ नहीं करना, सिर्फ लासा ज्ञात करने किनका, 4, 6, 8, 14 का लासा सॉल्व करना है। अब देखिए किससे काटे, देखिए चारों संख्या हमारी 2 से कट रही, 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 सते 14। अब किससे काटे, फिर 2 से काट लीजिए, 2 का नाम 2, 3, 2 दूनी 4, 7, फिर किससे काटे, फिर 2 से काटे। अब किससे काटे, 3 से काट दीजिए, 3 का नाम 3, 1 और 7। अब देखिए 7 से फिर, अब तो यहाँ कितनी बार में, 7 का नाम 7 कट गया। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या है, गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 सत्ते 24 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 के 8 हासिल बचे 2, 7 दूनी 14, 14 2 16। आंसर कितना आया, 168 सेकेंड आया। पर 168 सेकेंड आया, कहा था 12 बजे एक साथ बजना चालू हुई थी, तो अगर आंसर ये आता कि कितने समय बाद एक साथ फिर बोलेंगे, तो आंसर क्या होता है, 168 सेकेंड बाद। ये भी हो सकता था, या 60 से हम लोग भाग देते, जो भी आंसर आता उतने मिनट बाद, उतने सेकंड बाद। पर हमें यहाँ पे क्या कहा है कि 12 बजे बजना प्रारंभ कर दे, तो अगली बार एक साथ कब बजेगी। तो पहला काम क्या करिए, 168 में सेकंड में 60 का भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जा रहा, 6 दूनी 12, तो 2 मिनट हो गया और शेष कितना बच रहा है, 48 सेकंड। 2 मिनट शेष जो था वो सेकंड में आ गया। तो 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ हुई थी, तो अगली बार कब एक साथ बोलेंगी, 2 मिनट 48 सेकंड के बाद। तो 12 बजे बजना शुरू हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड बाद एक साथ फिर बोलेंगे। आई बात समझ में, कि कहीं कहीं आपको ये पूछेगा कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तब आपका आंसर आ गया, या कहीं एग्जैक्ट समय दे देगा, तो इस समय को क्या कर देना, उसमें जोड़ देना है। 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ हुई थी, तो 2 मिनट 48 सेकंड बाद फिर बोलेंगी, या हम इसे कह सकते हैं 168 सेकंड, इसी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड के बाद एक साथ बजना प्रारंभ करेंगी फिर से। आशा करता हूं घंटियों, धावकों और बत्तियों पर आधारित प्रश्न आपको आ गए होंगे। ऐसे ही बत्तियों का भी प्रश्न बनता है, तो सिर्फ आपको लासा ज्ञात करना। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला टाइप है हमारा कि लासा पर बनने वाले आधारित प्रश्न। अगला हमारा टाइप है लासा पर आधारित अन्य प्रश्न। अब देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, हर सवाल पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि लासा पर और आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। पहला पॉइंट है ये, छोटी से छोटी विभक्त संख्या, छोटी से छोटी विभक्त संख्या। अब इन सब सवालों पर लासा ही ज्ञात करना है, पर सबका ज्ञात करने का रूल अलग है। छोटी से छोटी विभक्त संख्या, मैं सारे स्टूडेंट से कह दे रहा हूं, अपनी एक नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज चैप्टर, और मुझसे एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, सारे पॉइंट मैं लेकर चलूंगा, और हर एक पॉइंट को मुझको यूपीपी के से ज़्यादा आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाने की एक है कि आप बेहतर स्टूडेंट बनिए, सिर्फ यूपीपी नहीं, और भी अच्छे एग्जामों, सारे एग्जामों के लिए आपके लिए बेहतरीन आप करके आएँ। तो इसलिए मैं हर एक पॉइंट को उठा रहा हूं। यूपीपी कांस्टेबल में उठने वाले मैक्सिमम सवाल तो है ही यही है, साथ में अन्य सवाल जैसे आपका पेट का भी एग्जाम आने वाला है, उसमें भी आपके ये बेहतरीन काम करेंगे। तो इसलिए आते हैं सवाल पर, छोटी से छोटी विभक्त संख्या। अब देखिए यहाँ पर सवाल कैसे बन सकते हैं। पहला प्रश्न उठा लूँ तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न कैसे बनते हैं। आएगा कि स्क्रीन पर आ गया होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो।
अब देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन को भी उठा रहा हूँ, अब आप लोग के लिए बहुत आसानी होगी। आज से मैं सारे क्वेश्चन में अब आपके ऑप्शन लेकर चलूंगा और आपको शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताता चलूंगा कि बिना पेन चलाए कैसे आप आंसर भी ज्ञात कर सकते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए ऐसे प्रश्न क्या है, पहली चीजें हैं मैं सारे स्टूडेंट से कहूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। कह रहा है एक संख्या ढूंढ दो जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 12 से भी पूर्णतः कट जाए। तो ऐसा कहाँ का रूल था? ऐसा रूल लासा में है। मैंने ये नहीं कि आपको ऊपर नोट कर दिया कि ये लासा पर आधारित, तो आप लासा ही ज्ञात करिए। एग्जाम में आप कैसे सोचेंगे? कह रहा कि एक संख्या ढूंढ दो जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए। तो इन संख्याओं से जो कट जाए, तो इन संख्याओं से कौन कटता है? लासा कटती है। तो अर्थात इस प्रश्न का हमें लासा ज्ञात करना है। सीधा सा काम करना क्या है? लासा 4, 5, 8, 10 और 12 का लासा ज्ञात कर देना है। लासा आप ज्ञात करेंगे तो देखिए पहला किससे ज्ञात करेंगे? 2 से ज्ञात करेंगे। 2 दूनी 4, 5 छोड़ दिया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 5, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। फिर मैं अगर 2 से काटूंगा तो 2 1 9 2, 5 और 3, फिर 3 से काटिए 1, 5 उसी तरह, क्योंकि 5 नहीं कट रहा 3 से, 5 फिर उसी तरह, फिर 3 से। अब इसको मैं 5 से काटूंगा तो 1 1 1 1 1। अब दिखे, फिर मैं वही कह रहा हूं कि 5 दिख जाए और सम संख्या दिख जाए, फौरन गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिक्का 120। आंसर क्या होगा? लासा आया 120। अर्थात यही आपका आंसर है कि वह छोटी छोटी संख्या 120 है जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए आपके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है। ये आपने सॉल्विंग किया, ये मेरा दायित्व है आपको हल करना, बताना। पर जब भी आप जान गए कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो, तो इतना करने की जरूरत क्या थी? एक ऐसी यहाँ संख्या खोजते चले जाओ जो इन सारी संख्याओं से कट जाए। तो देखिए पहला काम, 10 से तो शायद सब कट रहे हैं क्योंकि सबके अंत में 0 आ रहा। 4 और 5 का देख लीजिए, 4 से कौन कट जाएगी? शायद सब कट जाएंगी क्या? 4 का रूल क्या है? 4 का रूल ये है, 4 से कटने वाली संख्याओं का रूल क्या है? 4 से कटने वाली संख्याओं का रूल है कि अंतिम 2 संख्याएं, आप इसके लिए मेरा वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो होगा विभक्त संख्याएं, कौन किससे संख्या से कटता है, ये सारी चीजें आप सीखिए। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मैथ, बहुत ही आसान। देखिए 4 से है, 4 का रूल क्या है? अंतिम 2 संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अंतिम 2 संख्या ये देखिए 50, 150 की अंतिम 2 संख्या कौन है? 50। 50 4 से नहीं कटती, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सीधी पहला काम। 180 कट रहा था, ये ऑप्शन हो सकता है। 80 है ना अंत में 2 संख्या 4 से कटने के लिए। 120 4 से कट रहा है अंतिम 2 संख्या, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए 4। अब 5 का रूल क्या है? अंत में 0 होने चाहिए या सम 0 होने चाहिए, सम में है, या तो 5 होनी चाहिए। 8 का रूल क्या है? 8 का रूल है अंतिम 3 संख्या। तो अब देखिए आप अंतिम 3 संख्या, ये अंतिम 3 बड़ी संख्या 180 में आप 8 का भाग दीजिए, 8 दूनी 16, नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। 120 बिल्कुल कट जाएगा, 8 1 8 शेष आया 40, 8 दूनी 8 5 40 कट रहा है, 24 8 तिक 24, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। देखिए फिर क्या आना है? 10 से ये भी कट रही थी, 10 से ये भी कट रही, 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है। अब अरे सर जी 2 आंसर हो रहा है? नहीं बेटा, लासा का रूल क्या है? लासा रूल क्या है कि इनसे जस्ट बड़ी होनी चाहिए। तो 12 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो 120 पहले आता है, तब 240 आता है। तो आपको कौन आंसर होगा? छोटा वाला होगा। और ये भी कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, और यहाँ पे कौन है इन दोनों में छोटा? 120 है। और लासा का रूल है कि उससे जस्ट बड़ी संख्या जो इन सब से कटे, तो इन सब से कटने वाली जस्ट 12 से बड़ी 120 है। 240 भी है, पर इन सब में इन दोनों में छोटी कौन है? ये होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। लासा के रूल से आपने सॉल्व कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब छोटी छोटी विभक्त संख्या का एक और सवाल आपकी आंखों के सामने। सवाल है ये कि वह कौन सी संख्या है
वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 7, 11 और 13 से पूर्णतया विभक्त हो। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 15,004, ऑप्शन बी है आपका 14,993, ऑप्शन सी है 14,982 और ऑप्शन डी है आपका 15,015। अगर मैं चाहूँ तो इस सवाल को बिना पेन चलाए आपसे सॉल्व करा सकता हूँ, बिना पेन चलाए, पर फिर भी मेरा दायित्व है कि पहले आपसे क्या करूँ, सवाल का मेन रूल से सॉल्व कराऊँ कि मेन रूल क्या है। तो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो सीधी सी बात वह संख्या क्या होनी चाहिए, लासा होनी चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्णतः कटने वाली संख्या छोटी छोटी वो उसकी लासा ही होती है। तो 7, 11, 13 का लासा ज्ञात करोगे तो पहला चीज़ 7 से कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, क्योंकि तीनों संख्या अभाज्य हैं, इसलिए ये एक एक बार ही सबसे कट जाएंगे। अब देखिए इनका गुणा करना है। 11 सत्ते 77, 77 गुणे 13 कर लीजिए। तो 77 और 13 का गुणा करिए आप लोग 7 से, और 7 से ही कर लेते हैं, थोड़ा सा सबके लिए आसान हो जाए, नहीं होगा सर आप कहाँ से उठा लेते हैं। अब देखिए इसकी सॉर्टिंग मैं दे दूँ गुणे की। 7 21, 1 शेष कितना आया 2, 7 एक नम 7 और 7 21, 21 और 7 हो जाएगा आपका 28, 28 2 30, कितना आया 3। अब फिर इनका कर लीजिए 7 एक नम 7, 7 3 10। ये भी ट्रिक है, इसके लिए भी मैंने वीडियो डाले हैं, प्लेलिस्ट में जाइए। दो संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है ये भी आपका देखिए, मैंने सॉल्व कर लिया, आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। 1001 आ रहा, यानी इसका लासा आ रहा है 1001। अब आप सोच रहे होंगे सर आंसर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है आंसर, पर लासा ये है, तो अर्थात इन संख्याओं से पूर्णतया विभक्त जो होगी तो वो उसकी लासा है, और जो लासा से कट जाएगी वो इनसे भी कट जाएगी। अब देखते हैं लासा से कौन कट सकती है। अगर इसमें 4 का मैं गुणा करूँ, 4 एक नम 4 और ये हो जाएगी 4004, ये भी नहीं आ रही। इसमें भी गुणा करूँ ये भी नहीं आ रहे, इसमें भी गुणा करूँ ये भी नहीं। ये देखिए एक संख्या मुझे दिख गई थी, अगर मैं 15 का गुणा कर दूँ इसमें तो 15 एक नम 15, 0 आया, 0 में जाएंगे फिर 1 आया, फिर 1 आया, 15 एक नम 15, ये देखिए 15 0 15 आया, ये आंसर हो गया। अब देखिए अगर आप चेक भी करना चाहते तो ये रूल से भी कर सकते थे। 7 से काटना है, 11 से काट, ऐसा 11 का रूल क्या होता है, दूसरी चौथी छठी संख्या का योग पहली तीसरी पांचवी संख्या का योग का अंतर या तो 11 से कटने वाली संख्या आ जाए या तो क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वह 11 से कटती है। तो सबको आप ट्राई करेंगे सारे रूल, तो यही एक संख्या। अब देखिए अगर 11 7 से काटेंगे, चलो नॉर्मल रूल से काटते बिना इसके, 7 दूनी भाई 14, शेष कितना आया 1 हो गया 10, 7 एक नम 7 शेष कितना आया 3, फिर हो गया 30, 7 चौक 28, 28 में शेष कितना है 2, 24, 17 21 होता, 24 नहीं होता, जब ये 7 से नहीं कट रहा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर 7 से आते इसमें 7 दूनी 14 कट रहा है, फिर 7 एक नम 7 शेष कितना आया 2 हो गया 29, 7 चौक 28 शेष आया 1 हो गया 13, 7 से नहीं कट रहा तो कैसे बन सकता है पूर्णतः विभक्त। इस पर आते हैं 7 दूनी 14 कट रहा है, 7 एक नम 7 शेष कितना आया 2 हो गया 28, 7 चौक 28 शेष कितना आ रहा है 2, नहीं हो सकता, तो चौथा ये तो ऑप्शन होगा, हो गया आंसर। तो आपको ऑप्शन भी कैसे, ऑप्शन से भी आप सही कर सकते हैं। तो ये भी 11 से, अब देखिए ये 11 से भी कट रहा होगा, काट के देख ले 11 करना 11 शेष कितना आया 4 हो गया 40, 11 तई 33, तो शेष कितना आया 7 हो कितना गया 71, 11 छक्का 66 शेष कितना बचा 5 हो कितना गया 55, 11 बचे 55, 13 से भी काट लीजिएगा, ये आपके लिए 13 से काटोगे तब भी कट जाएगा। तो आशा करता हूँ छोटी से छोटी विभक्त संख्या का भी प्रश्न ये आपको आया होगा। आते हैं इसी में एक और टाइप, जब छोटी छोटी विभक्त संख्या पूछे और कह दे कि शेष इतना आए। देखिए इसी का है पॉइंट ये, पर थोड़ा सा अंतर क्या आएगा कि इसमें कह देगा शेषफल आए। अब देखिए शेषफल आने के दो टाइप होते हैं,
एक प्रश्न पर क्या आएगा, शेषफल एक ही आएगा, और एक प्रश्न पर क्या आते हैं, शेषफल कई आते हैं। एक एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये लासा एक अच्छा चैप्टर और बड़ा चैप्टर है, एक एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ सवाल क्या आएगा कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8, 10 से विभक्त करने पर शेष 5 देता है या 1 देता है या 4 देता है। तो प्रश्न आते हैं तब आपको बात समझ में आएगी कि प्रश्न कैसे बनते हैं। क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन है पहला, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 7 से भाग देने पर या विभक्त करने पर शेष फल 1 बचे। देखिए प्रश्न है, ऑप्शन है आपका 85, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन सी है 37 और ऑप्शन डी है 29। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 6 और 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। तो ऐसे प्रश्नों को पहले मैं सॉल्व करने की मैं बात बताऊंगा कि रूल क्या है, सॉल्व कैसे किया जाता है। 6 और 7 से भाग चला जाए जिस पर और शेष 1 दे, तो 6 और 7 से भाग जाएगा तो सीधी सी बात क्या होगी, 6 और 7 से वो संख्या बड़ी होगी। तो जो संख्याओं से बड़ा होता है वो क्या होता है, लासा होता है। तो 6 और 7 का लासा सफिशिएंट, जल्दी से 2 से काटोगे 2 3 6 7, 3 से काटोगे 3 एक कदम 3। ये आप सॉल्व कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ 6 7 42 ही आंसर आएगा, 7 42 आया। तो शेषफल 1 ना बचे, जितने शेषफल बचने की बात कर रहा है उतना जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 43। अब देखिए आंसर को चेक भी आप कर सकते हैं। 6 से काटिए, 6 7 42, शेष कितना आया 1। 7 से भी काटेंगे, 7 42, शेष कितना आ रहा है 1। यही तो कह रहा था कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 6 और 7 से भाग देने पर शेष 1 बचे। ये ना भी करते आप ऑप्शन से इस सवाल को सही कर सकते थे। 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे, पहला काम तो ये कर लीजिए, 6 से ये कट रहा है क्या, और शेष आपको देखना है। एक सवाल ऑप्शन काटते चलें, 6 से काटिए, 6 का नम 6, शेष कितना आया 2, कितना हो गया 25, 6 चौको 24 आ तो रहा है भैया। आते 7 को भी ट्राई कर लेते हैं, 7 एक नम 7, 7 एक नम 7, फिर कितना शेष आया 15, 7 दूनी 14, हाँ इसमें भी तो आ रहा है। शब्द क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, ये हो सकता है सही, मैंने कर लिया। इसमें भी आते हैं 7 42, शेष आया 1, और सॉरी 6 7 42, शेष आया 1, 7 42, शेष आया 1, ये भी आंसर हो सकता है। अब देखिए फिर क्या है, 6 36, 36 और 1 37, 7 5 35, 35 2 37 हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं बन सकता। 6 चौको 24, शेष कितना आ रहा है 5, क्योंकि 6 5 30 होता नहीं। अब इन दोनों में ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं, पर ऊपर शब्द क्या है, छोटी सी छोटी चाहिए, ये भी आंसर बन सकता है, ये भी आंसर बन सकता है। अगर ये ऑप्शन में ना होता ये तो दोनों में से एक होता। अब दोनों में से एक में क्या ढूंढना है, छोटी छोटी, तो आंसर कौन बन जाएगा 43। आशा करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आया होगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल इसी का कि शेषफल 1 है, कहीं हो सकता है पूछ ले शेषफल 7 आता है, शेषफल 8 आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लासा में उतने ही शेषफल जोड़ देने हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल इसका ये है कि वह लघुत्तम यानी वही छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 6, 9, 12, 15 और 18 से विभक्त करने पर
शेषफल 2 बचे, शेषफल 2 बचे। अब देखिए फिर वही, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से क्या किया जाए, विभक्त काटना है। तो सीधी सी बात, इन सभी संख्याओं से कटेगी तो वह संख्या इनसे बड़ी होगी, और जो संख्याओं से बड़ा होता है वो क्या होता है, लासा। तो आपको इनको क्या, इनका क्या ज्ञात कर देना है, लासा ज्ञात करना है। आशा करता हूँ जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इनको काटना है, 2 से काटें। अच्छा, इसका ऑप्शन अभी मैंने नहीं नोट किया ना, आइए ऑप्शन इधर मैं नोट कर दे रहा हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 178, दूसरा है 180, तीसरा है 182, चौथा है 176। अब देखिए 4 ये ऑप्शन है, सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे तो आएगा 2 3 6, 9, 2 6 12, 15 उसी तरह क्योंकि कट नहीं रहा, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 3 उसी तरह, 9 छोड़ देंगे, 2 3 6, 15 और 9। अब देखिए 3 से काटते हैं, 3 कदम 3, 3 त्रिक का 9, 3 कदम 3, 3 5 15, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटेंगे 1, 3 कदम 3, 5 नहीं कट रहा, छोड़ देंगे, 3 कदम 3, 5 से फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 23 60, 60 तिक्का 180, 180 आया। पर कितना शेषफल बच रहा है, शेषफल 2 बचे, फौरन ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आया, 182 आपका आंसर आया। तो आंसर क्या होगा, 182, ऑप्शन सी नंबर। अब देखिए फिर आप बिना सॉल्विंग भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। अब जैसे 6 से, अब अगर आप 6 से काटिए और क्या देखना है, शेष 2, 180 6 से पूर्णतया कट रहा है, शेष 2 दे रहा है क्या, नहीं, 6 18, तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता था, सीधी सी पहली बात। अब देखिए 9 का रूल हमने क्या बताया था, 9 का रूल ये बताया था कि अगर संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में कि कौन किस संख्या से पूर्णतया कट सकती है, उसको देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। खासकर इन ऑप्शन को सीखने में, कैसे ऑप्शन से ही आप आंसर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन देखकर। 9 से कटने वाली संख्या कौन होती है, जिनका योग 9 से कट रहा होगा वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब जैसे 8 7 15, 15 1 16, 16 9 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि वह हमारी संख्या ढूंढना है कि जो हमें क्या करना है कि होनी क्या चाहिए, जो हमारी 9 से कट जाए। तो पहला काम इससे 2 घटा देना, एक चीज़ में छूट गया था, पहली चीज़ क्या करो, 2 अब घटा दो, तो ये कितना बनेगा, 176 को जोड़ लीजिए, 7 6 13, 13 1 14, नहीं बन रहा, 2 मैं अब घटा रहा हूँ हर बार। अब देखिए इसमें 182 में तो 8 2 10, 10 1 11, 11 में 2 कम कर लीजिए, क्योंकि ये शेषफल वाला जो जुड़ रहा है ना, 2 कम करेंगे कितना बचे, 11 से 9 कट रहा है, इसको भी देख लीजिए, 7 6 13, 13 1 14, 14 से 2 कम करें कितना, 12, 12 कट रहा है क्या, 9 से नहीं कट रहा, ये भी रूल आ जाएगा। अब देखिए 12 से भी काटने के लिए रूल क्या है, 15 से भी काटने का रूल, सबके रूल है। तो एक ही ऑप्शन जो बन रहा था वो 182 बन रहा था, क्योंकि 6 से भी, अब देख लीजिए 6 से भी कट रहा है, 6 18, शेष कितना है 2, वही तो कह रहा था। 9 से काटना वही चाहेंगे, 9 दूनी 18, 20 बार में 180 आएगा, शेष कितना आ रहा है 2। 12 से भी काटना चाहोगे ना तो कट जाएगा, 12 का नम 12, शेष कितना आया 6, हो जाएगा 60, बढ़ते ही 12 पंचे 60, शेष आ जाएगा 2। 15 से भी काटना चाहोगे तो शेष आ जाएगा 2। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, छोटी छोटी विभक्त संख्या का शेष फल वाले सवाल कैसे बनते हैं। एक प्रश्न और उठा ले क्या, आइए एक प्रश्न और उठा लेते हैं और आज के वीडियो को इसी पर एंड करेंगे। एक सवाल और लेते हैं, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट हर एक टाइप को पूरा अच्छे से क्लियर करे। एक सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं नोट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट जाएगा। आते हैं सवाल पर। सवाल कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 12 18, कह रहा है जिसे 12 18 24 और 28 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में क्या है शेष, शेष कह रहा है 5 आए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, देख लीजिएगा। 12 18 24 28 से भाग देने पर शेष 5 आए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 89, फिर 504, फिर 84, फिर 509।
ये है आपके 4 ऑप्शन है। आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे? देखिए आते हैं, बिना सॉल्व करे पहले सॉल्व करते हैं। कैसे? 12 से पूर्णतया कट जाए और शेष कितना है 5, तो इसका अच्छा इसका आंसर, इसका सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? इनका लासा उठाएंगे, जो भी लासा आएगा, लासा कुछ भी आया तो हम लोग क्या करते हैं, लासा में शेष जोड़ देते हैं 5। तो यहाँ पे जो आंसर आया होगा सब में 5 जुड़ा होगा ना, तो क्या करेंगे 5 कम कर दो पहले। 89 में 5 कम करने कितना बचेगा? 89 में 5 कम करेंगे 84। 12 से काट लो भाई। अगर ये 12 सबसे कटनी चाहिए ना तो ये 12 से कटनी चाहिए। 12 पंचे 60, बरछंग 72, 12 सत्ते क्या होता है? 12 सत्ते 84 है, आंसर बन सकता है। 18 से भी भाई देख लेके 18 से 84 कटता है। 18 पंचे 90, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 से नहीं कट रहा। आखिर सबसे तो कटनी चाहिए ना। 12 से कट रही थी लेकिन 18 से नहीं कट रही, तो यह ऑप्शन नहीं बन सकता। अब आते हैं दूसरा 84, इसमें भी 5 कम कर लो। जब इसमें 5 कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 499। 12 से काट लो, 12 से कभी नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि अंत में सम संख्या नहीं है। 12 एक सम संख्या है और सम संख्या कभी भी उन्हीं संख्याओं को काटेगी जो सम संख्या है। 12 समती है, 499 सम नहीं है, कभी नहीं काट पाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 18 से भी नहीं ये कट पाएगी। क्यों? क्योंकि 18 का भी रूल है कि 18 उन्हीं संख्याओं को काटेगी जो सम होगी। ये देखो सम नहीं है ना, कहाँ से? अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। 84 है, 84 से 5 कम कर लीजिए 79। 79 12 से कटेगा क्या? कभी नहीं कटेगा। अभी अभी मैं बताते जा रहा हूँ। 12 हमारी सम संख्या है, सम संख्या को ही काटती है। 18 भी सम संख्या है, सम संख्या को भी काटती है। 24 भी सम संख्या है, सम संख्या को काटती है। हो ही नहीं सकता। 509 में 5 कम कर लीजिए। 509 में जैसे ही 5 कम करोगे तो क्या आएगा 504। देखिए बिना मैं सवाल नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर देखिए। अब 12 से काटिए, कट जाएगा। बरचौक 48, शेष कितना बचा 2, 12 दूनी 24। और सीधी सी बात जान रहे क्या, जब 3 आंसर गलत हो गए, 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो चौथा तो सही होगा, एक ना एक तो सही होगा। सही हो गया। फिर भी एक बार ट्राई कर लेते। चलिए 12 चौक 48, शेष कितना बचा 2, 12 दूनी 24, 18 से भी काटते हैं। 18 दूनी 36, 36 में कितना आया? ये आया आपका 14, 50 और कितनी बार में जाएगा 18 अट्ठे 144 कट रहा है। 24 से भी काटोगे कट जाएगा, 28 से भी काटोगे कट जाएगा। बिना सॉल्विंग आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी आपका सही हो रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो रहा। तो आज का वीडियो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और साथ में अब तो आपके पास ये चीज़ें हो गई, आप रूल भी तो सीख रहे हैं। साथ में क्या सीख रहे हैं? ऑप्शन से कैसे आप अपने प्रश्नों को सही करेंगे, सही ऑप्शन कैसे बिना पेन चलाए, ये भी आप सीख रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को पसंद करें और मेरे वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, जो भी कमियां हो कमेंट्स करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।